here we have the chapter A Little Fish Story. So there are many million fish in the seas. There are a great many million fish in the seas. Million means too many. तो there are मतलब वहाँ है a great many million means बहुत सारी fish in the seas में fish हैं. तो there are many fishes in the seas. समुद्र में बहुत सारे fish हैं. But this story is about just one of them. But this story, ये story, this मतलब ये story is about किसके बारे में है? About मतलब के बारे में. तो किसके बारे में है? Just one of them. उनमें से सिर्फ एक. Only one of them. And a very small one at that. और उनमें से भी जो बहुत छोटी सी थी उसके बारे में ये स्टोरी है. Now, this little fish had everything in the seas. Now, this little fish, ये छोटी सी जो fish है, little means छोटी सी small, ये fish है, had everything, उसके पास सब कुछ था. Everything means सब कुछ, ठीक है. In the seas में to make him contented, उसको क्या करने के लिए? कंटेंटेड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए. कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड. टू मेक हिम सेटिस्फाइड ही वॉज हैविंग एवरीथिंग. ओके, ऑल द थिंग्स वर प्रेजेंट इन द सीज में सभी चीज़ें प्रेजेंट थी. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था. यू विल लाफ, तुम हंसोगे. लाफ मीन्स हंसना. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बताऊंगा. टेल मीन्स बताना. वाई ही वॉज नॉट, कि वो खुश क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी, वो उदास था. अनहैप्पी मीन्स सैड, अपसेट. सो दिस इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये उसकी फीलिंग शो कर रहा है, राइट. सो ही वॉज अनहैप्पी, सैड, बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था. स्मॉल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो फिश के साइज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और मैंने बोला था डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन से वर्ड होते हैं? जो साइज़ को डिस्क्राइब करें, फिजिकल अपीयरेंस के से रिलेटेड शेप को डिस्क्राइब करें, देन क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करें, ठीक है. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. तो वो फिश क्या कहता है? कहती है दैट इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत डिफ़िकल्ट है. हार्ड मीन्स डिफ़िकल्ट. टू बी, होना. टू बी मतलब होना, एग्जिस्ट करना, होना. सच अ लिटिल मतलब इस तरीके का. सच मतलब ऐसा. अ लिटिल माइट, एक छोटा सा माइट होना. माइट तो होता है छोटा क्रीचर, ठीक है. अ स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा जानवर होना. ऑफ अ फिश, फिश का एक इतना छोटा सा जानवर होना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है. यानी वो अपने सब साइज़ को कह रही है कि काश मैं छोटी नहीं होती. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. ही वुड से, ये उसको बार बार कहती थी. ओवर एंड ओवर अगेन मतलब बार 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 बार. इफ़ आई वो ओनली लार्जर, अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती. हैप्पियर मीन्स और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा खुश होती, यानी अभी जितनी खुश हूँ उससे ज़्यादा खुश होती. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, और इसने ये बात इतनी बार बोली. ही सेड इट सो मैनी टाइम्स. मैनी टाइम्स मीन्स बार बार रिपीट करना. सो उसने इतनी बार रिपीट की दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट, कि मैं सोचता हूँ. राइटर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ही बिलीव्ड इट, उसने उस पर विश्वास कर लिया. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग. वन डे, एक दिन. ही वॉज स्विमिंग, वो क्या कर रहा था? स्विम कर रहा था. स्विमिंग वर्ड जो है वो स्विम से बना है. SWIM, स्विम, जिसका मतलब होता है तैरना. तो एक बार वो तैर रहा था. अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ में, ठीक है. तो कि किसके साथ? द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. रेस्ट ऑफ मीन्स बाकी बचा हुआ, रिमेनिंग. सो रिमाइंडर, तो बाकी सब जो उसके स्कूल थे, स्कूल मीन्स ग्रुप मेंबर्स. सो जो उसके ग्रुप मेंबर्स थे बाकी सब, उनके साथ वो क्या कर रहा था? स्विम कर रहा था. एंड थिंकिंग, और सोच रहा था. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. हाउ,
नो डाउट मीन्स सर्टेन होना, कोई शक नहीं होना या निश्चित होना, श्योर होना। हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल। तो हाउ मच मोर मतलब कितना ज़्यादा, द लार्जर फिश जो बड़ी फिश है, हैड टू बी थैंकफुल कितनी ज़्यादा थैंकफुल होंगी, फॉर देन ही। फॉर देन का वर्ड मीनिंग जो यूज़ है वो कंपेयर करने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए किया जाता है। तो फॉर देन ही मतलब उससे ज़्यादा। वेन सडनली तभी अचानक से, सडनली मीन्स क्विकली, अचानक से, विद नो वार्निंग बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग मीन्स नोटिस ऑफ समथिंग, चेतावनी, और यू कैन से अ सीरियस मैसेज, एक पहले से जो एक सीरियस मैसेज दे दिया जाता है डराते हुए, वो होता है वार्निंग। तो चेतावनी, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्स वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट, एक बड़े से नेट के मैशेज में। मैशेज दी वायर्स से जो पार्ट बना है उसको हम बोलेंगे मैशेज। ग्रेट, ग्रेट मीन्स बड़ा, ठीक है। ग्रेट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर ना, नेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपका है फाउंड, फाइंड वर्ड का पास्ट फॉर्म, राइट। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, फ्लंडरिंग मीन्स स्ट्रगल हो रही थी, द फिश वॉज स्ट्रगलिंग टू कम आउट, फिश जो है वो बहुत मेहनत कर रही थी बाहर आने के लिए, एंड स्प्लैशिंग और वाटर का साउंड क्रिएट हो रहा था, साउंड ऑफ द वाटर वॉज क्रिएटेड। As the net was drawn up out of the water into the sunlight, as the net जैसे ही वो नेट है was drawn up उसको बाहर खींचा गया, out बाहर की तरफ, of the water पानी में से, into the sunlight sunlight के अंदर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। in every picture related to the sentence something is given। so यहाँ पे देखिए नेट को जैसे ही बाहर खींचा गया तो उस वक्त क्या हो रहा था वहाँ पे, द फिश वॉज स्ट्रगलिंग एंड क्रिएटिंग नॉइसी साउंड ऑफ वाटर, एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बीइंग एम्प्टीड, और जस्ट एज जैसे ही, एट दैट मोमेंट, एज सून एज इट्स हॉल उसका जो हॉल था यानी उसका जो कलेक्टेड मटेरियल था उसके अंदर से, वो उसका एम्प्टीड किया जा रहा था, खाली किया जा रहा था, रिमूव्ड किया जा रहा था। जस्ट एज इट हॉल वॉज रिमूव्ड इनटू द बोट, बोट के अंदर, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, तो जो स्मॉलेस्ट फिश थी, जो छोटी सी फिश थी, इन द स्कूल उस ग्रुप में, रिगल्ड थ्रू, रिगल्ड मीन्स गेट रिड ऑफ, छुटकारा, और एस्केप्ड बच के निकल जाती है, थ्रू द मैश उस मैश के अंदर से, जाल के अंदर से, एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और स्लिप्ड मीन्स फिसल जाना या मूव्ड बैक चली जाती है, इनटू द किसमें, कूल क्लियर वाटर उस ठंडे से साफ पानी में। हाउ गुड इट फेल्ट, ये कितना अच्छा लगता है। ही स्वैम हियर एंड देयर, स्वैम इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्विम, जिसका मतलब होता है तैरना। उसने वो तैरा इधर और उधर, हियर एंड देयर मीन्स इधर उधर, एंड एवरीवेयर और हर जगह, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, एट एवरी प्लेस, एंड सम ऑफ द फिश और जो थोड़ी सी फिश थी, हु न्यू हिम जो उसे जानती थी, न्यू इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ KNOW नो, जिसका मतलब होता है जानना, जो उसे जानती थी वेल बहुत अच्छे से, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी में, रेस्ट ऑफ मतलब रिमाइंडर बचा हुआ, हिज लाइफ ज़िंदगी में, तो उसकी बची हुई ज़िंदगी में, सेड दैट कहती हैं, दे नेवर अगेन कि उन्होंने कभी नहीं सुना उसे बोलते हुए, हर्ड हिम मतलब सुनना, से मीन्स बोलते हुए, दे नेवर मतलब कभी नहीं, सो दे नेवर अगेन मतलब उन्होंने दोबारा कभी नहीं सुना उसे ये बोलते हुए, दैट कि ही विश्ड टू बी एनीथिंग कि वो कुछ भी बनना चाहती है, विश्ड मतलब चाहती है, एनीथिंग मतलब कुछ भी बनना चाहती है, बट अ लिटिल फिश पर एक छोटी सी फिश नहीं, ठीक है। बट का मतलब यहाँ पे होगा लेकिन नहीं, तो लेकिन एक छोटी सी फिश नहीं बनना चाहती, वो हमेशा बोलती थी ऐसा, शी ऑलवेज यूज टू से, बट एट लास्ट शी रियलाइज दैट हर साइज वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हर, sorry his size was not a problem for him, and that's why she used to love himself now, he used to love himself now, right।
And like the fish, we should also love ourselves, however we are, whatever we are. ओके, हमें हमेशा अपने आप से प्यार करना चाहिए जैसे भी हैं हम, ठीक है। कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों नहीं बनाया, हमें ऐसा बनाना चाहिए था। ठीक है, आप जैसे हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जैसे हो, यू आर द बेस्ट। ओके।